डॉक्टर सायरा नवाज अब्बासी साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि ट्रंप ने ईरान के अहम तरीन तेल बरामदगी मरकज़ जो है खार जजीरे पर हमले की धमकी दी है, जिसके जवाब में ईरानी पार्लियामेंट के तर्जमान इब्राहिम रज़ाई ने कहा कि आओ हमें तुम्हारा इंतज़ार है। क्या समझती हैं कि अमेरिका फ़ौजी वहाँ उतारने की जजीरे पे गलती करेगा? जी, थैंक यू वेरी मच अपने प्रोग्राम में दावत देने का। देखिए ये जो जंग हो रही है जिसको कल का अगर आप प्रेज़िडेंट ट्रंप की स्टेटमेंट देखें तो उन्होंने इसको मिलिट्री ऑपरेशन कहा है, उन्होंने इसको वॉर नहीं कहा है, जिसका मतलब ये है कि वो ईरान को अपने इक्विवेलेंट नहीं देखते हैं। जहाँ तक बात है बूट्स ऑन द ग्राउंड्स की, मैं नहीं समझती कि ये अमेरिका के लिए कोई वायबल ऑप्शन है। या अमेरिकन सेनेट या वहाँ की जो आवाम है वो इसके ऊपर कोई पॉजिटिव रद्द-ए-अमल देगी, तो मुझे लगता है कि इसकी कोई आप कह सकते हैं कि इसको नहीं किया जा सकता कि इस तरह की कोई सिचुएशन जो है वो डेवलप होगी। नाउ मतलब अमेरिकी जहाँ आवाम के तक लिए काबिल कबूल नहीं होगा। अमेरिकी अवाम के लिए काबिल कबूल नहीं होगा, उनकी सेनेट के लिए काबिल कबूल नहीं होगा, और देयर इज़ अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म ऑन डोनाल्ड ट्रंप ऑन दिस वॉर। ना सिर्फ कि उनके अपने अंदरूनी मामलात में, बल्कि यूरोपियंस को भी लगता है कि जिस तरह से ये वॉर इम्पोज की गई है, जिस तरह से ये वॉर लड़ी गई है, इस तरह से इस वॉर को नहीं लड़ना चाहिए था। दूसरी जो बहुत अहम चीज़ है इसके अंदर, जो एक बहुत अहम डायमेंशन है इसके अंदर, वो देखने की ये ज़रूरत है कि जो डोनाल्ड ट्रंप का स्टाइल ऑफ लीडरशिप है और जो स्टाइल ऑफ हैंडलिंग द सिचुएशन है, उसके अंदर ही लव्स टू पुट प्रेशर, और वो प्रेशराइज करके अपने जो मकासद हैं उनको वो अचीव करना चाहते हैं। यहाँ पे ऐसा लगता है कि वो ईरानियंस को प्रेशराइज कर रहे हैं ताकि जो फाइनलाइजेशन ऑफ अग्रीमेंट की जहाँ बात आए तो ईरान जो है वो अमेरिकन की टर्म्स पे जो है वो निगोशिएशंस करे। और जिस तरह अभी डॉक्टर रिजवान ने कहा कि इसमें बहुत जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि वो ये दिखाना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि दे आर निगोशिएटिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ। तो डोनाल्ड ट्रंप का जो बहुत अहम इस सारे मामले के अंदर चीज़ है वो ये है कि वो दुनिया को और अपनी आवाम को ये बता सकें कि हम ये जंग जो है वो जीत गए हैं, और ये निगोशिएशंस जो हम कर रहे हैं ये ईरानियंस की रिक्वेस्ट पे कर रहे हैं, और ये सारा मामला जो पीस की तरफ जा रहा है इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो ईरान का नुकसान है। इसी तरह आप कल की स्टेटमेंट्स डोनाल्ड ट्रंप की उठा के देखें, सारे के अंदर उन्होंने कहा हमने लीडरशिप भी चेंज कर दी, हमने उनका सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है न्यूक्लियर एंड अदरवाइज जो है वो तबाह कर दिया है। तो वो दुनिया को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह की स्टेटमेंट्स जो हैं वो देते रहते हैं, पहले भी देते रहते हैं। रात को वो कोई और स्टेटमेंट देते हैं, उसके बाद सुबह उठ के उनकी कोई और स्टेटमेंट होती है। आई थिंक बहुत ज़्यादा उनकी स्टेटमेंट को सीरियस लेना जो है वो भी आई थिंक कोई ज़्यादा वायबल ऑप्शन उनकी नहीं है।